उनटे काली टक्के खा जय गुण से डायन जोगिन ओझा गुनी करल को या मार वही गुण से कर समार 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 गे माय काली बाम छी बाम समार दहिन छी दहिन समार जहाँ छी तहाँ समार जय ने समारा भाई भैंसुर के सेज चढ़ा दुहाई माय काली के। मंत्र को एक बार फिर सुन लीजिए। उनटे काली टक्के खा जय गुण से डायन जोगिन ओझा गुनी केलको या मार वही गुण से कर समार 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 के माय काली बाम छी बाम समार दहिन सी दहिन समार जय ने समारे भाई भैंसुर के सेज चढ़े दुहाई माय काली के। तो ये काल को भी पीछे रखा है, काल भी इससे डरता है। तो ये वो शक्तिशाली मंत्र है कि दुनिया में इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अरे भाई अब कोई कहेगा पीर पैगंबर, तो पीर पैगंबर जो है ना उनकी बहन लगती है माँ काली, उनको भाई मानता है। और सारे पीर पैगंबर जो होते हैं ना ये सारे माँ काली को बहन मानता है। आपको पता नहीं है, जिनके पास सवारी आती है उन सबसे पूछ लीजिए। तो माँ काली जो है, माँ काली जब गुस्से में आ जाए तो उसके सामने कोई दुनिया की शक्ति खड़ी हो जाए उसे हटा नहीं सकती माँ काली को। क्योंकि वो जो है पीर बुजुर्ग पीर पैगंबर उन सबको जो है बहन मानता है, मुँह बोला बहन है। तो ये बहन जो होती है ये लाडली होती है भाई का। तो ये कोई भी उसके सामने जो है खड़े नहीं होते, उन सबको जो है उसके सामने हार मानना पड़ता है जब वो गुस्से में आ जाए। तो बाकी तो आप समझ गए होंगे कि इसकी शक्ति क्या है। और रही बात ये मंत्र से जो है आपको करना क्या है, पेशेंट को कि पानी पढ़ के उसको पिलाना है। पानी 21 बार मंत्र पढ़ के पानी में दम करके देना है उसको, उस पानी से नहलाना है, 21 बार दम करके देना है पीने वाला पानी पे। और एक तेल होता है सरसों का, उस पे जो है दम करके दे उसको कान में डालने के लिए। तो ये 2 प्रक्रिया है लोगों पर। अब गाड़ी दुकान मकान फैक्ट्री मशीन कंपनी गोदाम सब में आपका भूत घुसा हुआ है, जादू टोना लगा हुआ है, नज़र गुजर लगा हुआ है। इन सबको भगाने के लिए करना क्या है, आपको पानी पड़ना है 21 बार और उस पानी को छींटे मारना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके दुकान मकान कंपनी फैक्ट्री मशीन कार गाड़ी मोटरसाइकिल हर एक चीज़ का जो भी सिस्टम होगा सब कुछ वहाँ से हट जाएगा, फ़ौरन आउट, मिनटों में खेल ख़त्म। तो ये सबसे बड़ी शक्तिशाली मंत्र है और एकदम आसान विधि है। विधि भी बता दिया मैंने और मंत्र भी बता दिया। मंत्र एक बार फिर से सुन ले। उनटे काली टक्के खा जय गुण से डायन जोगिन ओझा गुनी केलको या मार वही गुण से कर समार 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 गे माय काली बाम छी बाम समार दहिन छी दहिन समार जहाँ छी तहाँ समार जेने संभाले भाई भैंसुर के सेज चढ़े दुहाई माय काली के। संहार का मतलब होता है संभालना। तो ये मंत्र सबसे पहले जो है पेशेंट को संभाल लेता है। जैसे देख लो कि मैं पेशेंट मरने वाला है तो मंत्र को डायरेक्ट उल्टा करने से थोड़ी बच जाएगा, पहले उसे संभाला जाएगा कि भाई पेशेंट को पहले संभालो, इसको ज़िंदा करो। तो वो पेशेंट को ज़िंदा करेगा, उसके बाद जो मंत्र जो शक्तियाँ हैं उनको पकड़ के जूते मारते हुए उल्टा करके वहीं पहुंचा देगा जहां से वो आता है। तो इस मंत्र से जो है आप क्या क्या कर सकते हो वो बताता हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत आया, इस मंत्र से पढ़ के ताली बजा दो, वो भूत प्रेत भाग गया, उल्टा रिटर्न जहाँ से आया वहीं से चला गया। या कोई आलतू फालतू भूत है तो वो बन जाएगा। उसके बाद किसी ने डोडन उड़ाया, डोडन मतलब जैसे चौमुखा दिया उड़ाते हैं ना आसमान पे, वो कहीं जा रहा है, आप वो उनको रोकना है तो मंत्र पढ़ के जो है ताली मार दो और उनको बोल दो चल भाई जिधर से आया उधर निकल, वो वापस उधर ही भाग जाएगा। उसके बाद किसी ने आपके घर में, कई लोग मुझे बोलते हैं मेरे घर में जो है काली काली परछायाँ आता है, मंत्र पढ़ो और मारो ताली, वो फ़ौरन वहाँ से निकल के भागेगा एकदम कुत्ते की तरह। कहाँ गया आप सोचते रहिएगा साला ऐसे कहाँ भाग गया, फ़ौरन गायब। उसके बाद कोई डायन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि भाई डायन आ रहा है तो यहीं से मंत्र पढ़ दीजिए
मंत्र पढ़ने के बाद चुटकी मार दीजिए। अगर वो कोई चीज़ें आपके पास खबर लेने के लिए भेज रहा है तो रिटर्न भागेगा, कहेगा अरे बाप रे उसके पास तो माँ है बहुत मारता हो, वो रिटर्न भाग जाएगा। कोई तो ओझा है, उसने आपके ऊपर भूत भेज दिया तो उसको भी लात मारते हुए जो है वो उसको वहीं भेज देगा। कुछ चीज़ें अगर नहीं गई तो उसको तो माँ कच्चा चबा के खा जाता है। तो ये शक्ति जो है महान शक्ति है, महान मंत्र है, बहुत पावरफुल है। मंत्र से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये 2 कार्य करता है एक साथ। पेशेंट को संभालता भी है और उसके ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं उसको उल्टा करके उसके रिटर्न उसको भेजता भी है। और सभी भाइयों, अगला एक वीडियो बनाऊंगा जो बिना गुरु के मंत्र लेते हैं और उनके साथ क्या हाल होता है उनके ऊपर। इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी इजाज़त लेकर ही मंत्र जाप करें, नहीं तो आपको पता है कि बिना गुरु का जो है ज्ञान लेने वाले का अंगूठा कटता है। अंगूठा मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना गुरु का जितने भी हैं, आप सभी को कह रहा हूँ, आप सब अपने टोटल अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आप जो करते हैं दूसरे को तो ठीक कर देते, आपके घर में क्या हो रहा है। ज़रा ध्यान लगाइए, देखिए देखिए, ध्यान लगाइए कि भाई मैं तो दूसरे को भला कर देता हूँ, मेरा क्या हो रहा है। सारी बर्बादी तो मेरे घर में घुस जाता, आप तो दूसरे को उतार देते हो, वो सारी चीज़ें हड़बड़ा के आपके घर में घुस जाता है। कभी बीवी बीमार, कभी माँ बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी काम नहीं चल रहा है, कभी घर का ये प्रॉब्लम है, कभी बिजली का बिल नहीं दे पा रहा हूँ, कभी ये पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कभी वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कोई इधर से आके बेमतलब में मुझसे झगड़ा हो जाता है, कोई उधर से आके लड़ जाता है। तो ये सारे आपकी उतारी हुई नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि बिना गुरु का जो है आप लपेटे में अच्छे से घुस जाते हैं। अब मेरे एक स्पेशल शिष्य हैं, वो पहले बहुत बुरी तरीके से परेशान रहा करता था। ईश्वर उनको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, मैं यही दुआ करूँगा दिल से। मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं, अरविंद नाम है उनका, देवरिया में रहते हैं। बहुत अच्छे शिष्य हैं वो, जो मेरे दिल में बसे हुए हैं, जो कि बहुत बुरे हालात में जी रहे थे। मुझसे जुड़ने के बाद जो है भगवान अल्लाह उनको जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी दिया है। और आगे चल के जो है मैं दुआ करूँगा दिल से कि वो बहुत अच्छे से रहे। जो कि एक वक्त पहली मुलाकात जब हुई थी तो मैंने उसे कहा कि आप कुछ गलत कदम उठाने वाले हो, तो उसने कहा हाँ मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। अभी बहुत नहीं बता सकता कि वो बहुत बुरे हालात में थे, दुनिया के सताए हुए। तो उसको मैंने जब सारी विद्या सिखाए, अब वो जो है कोई माय का लाल उसे जो है जल्दी हिला नहीं पाता है। इतनी शक्तियाँ जो है, मैं ईश्वर से कहता हूँ उसको हमेशा ऐसे ही शक्तियाँ प्रदान करें कि कोई जो है उसे हिला ना पाए। तो भाई बिना गुरु का जो है विद्या इस्तेमाल करने वाले का बहुत बुरा हाल होता है। मैं क्या बताऊँ, अगले वीडियो में बताऊँगा। सबसे यही कहूँगा कि जो भी मंत्र ले उनसे गुरु 200-400 रुपये के लिए जो है अपना नुकसान ना करें। 200-400 रुपये दे के गुरु को उससे इजाज़त ले लें, उससे जो है आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। नहीं तो छुप के विद्या सीखने वालों का अंगूठा कटता है, यानी कि आप दूसरे का उतारते हो आपके सर पे चढ़ जाता है। बाकी मैं इस बारे में चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। तो इस मंत्र के लिए जो है सभी को मैं ये कहूँगा कि आप इजाज़त ले लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंत्र है। इसको आप जैसे चलाओ वैसे चलेगा, किसी भी विद्या को तुरंत उल्टा कर दो। इसकी इजाज़त मुझसे ज़रूर ले लें, सभी से मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल या मामूली विद्या नहीं है। इसीलिए इसको मैं आम इजाज़त नहीं करता हूँ, क्योंकि मजबूर होकर अब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा कि बिना इजाज़त के लोग जो है सीख कर अपना अंगूठा कटवाते हैं। आप महाभारत देखे होंगे, अर्जुन जो है बहुत बड़े योद्धा बने क्योंकि उसने गुरु के शरण ले रखा था, मगर उससे भी बड़े योद्धा बने मगर उसको अंगूठा कटवाने पड़े, क्योंकि वो छुप के सीख रहा था बिना इजाज़त के गुरु का। तो बिना इजाज़त के सीखोगे तो कारण कुछ भी हो,
अंगूठा तो कटेगा ही। अंगूठा कटना यानी कि नुकसान तो आपका होना है। अब दूसरे की विद्या को उतार तो देते हो, भूत को उतार देते हो, वो भूत जाता कहाँ है? भाग थोड़ी जाता है, वो तो आपके घर में घुसा हुआ रहता है। नहीं है पता तो आप अपना घर चेक करके देख लो। सब जितने झाड़ फूँक करने वाले हो आप अपना घर चेक करके देखो भाई। मैं चैलेंज देता हूँ, आपका घर का क्या हाल है आप चेक करके देखो, बिना गुरु वालों सबको। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस मंत्र की भी और जो भी मंत्र मेरे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इजाज़त ले लें। इसमें क्या होते हैं, इजाज़त लेने के लिए जो होता है, बाय चांस कभी भविष्य में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो गुरु आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है। जब गुरु बनाओगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कौन बताएगा? आप खुद उल्टा हो जाओ, सीधा हो जाओ, कॉकरोच की तरह। जब कॉकरोच पलट जाता है तो उसको सीधा करने वाला कोई नहीं होता। तो बिना गुरु का मंत्र लेने वाले का जो हाल होता है वो कॉकरोच वाला हाल हो जाता है। कॉकरोच जब उल्टा हो जाता है तो वो सीधा नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से जो है आज का मंत्र भी जो है ये उल्टा ही करने का मंत्र है। इस तरीके से आपका कोई भी आदमी होता है उसके पास क्या होता है, वो कुछ बाण ऐसे भी लगा देते हैं, वो पहले से ही उल्टा बाण लगा देते हैं। आप उसको झाड़ने जाते हो, वो उल्टा बाण जो है सीधे आपके सर पे चढ़ता है। असल में जो है ये जो जितनी भी चीज़ें होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होते हैं, ये उल्टी चीज़ें होते हैं, ये सीधी चीज़ नहीं होती। परेशान करने वाली सारी चीज़ें उल्टी होती है। आप दूसरे के ऊपर से उतारते हो, आपके ऊपर चढ़ता है, मतलब चढ़ता है, 100% चढ़ता है। आप तो अपने आप को बचा लेते हो, आपके घर में जो सारे प्रॉब्लम होते हैं उनको कौन बचाएगा? उनको नहीं बचा सकते ना। तो आज जो है मैंने काफ़ी नॉलेज दिया हूँ आप सबको। आशा करता हूँ ये नॉलेज पसंद आया होगा। और जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी आए मंत्र तो एक से एक क्वालिटी के हैं। किसी को मसान का चाहिए, किसी को पोछा लगाने के लिए चाहिए तो पोछा लगाने का मंत्र है मेरे पास। 4 तुलसी के पत्ते को रख दो, एक तुलसी के पत्ते को अभिमंत्रित करो और चारों पेशेंट को बोलो ये चारों में तुम सोच के रखो कि ये बीमारी है, ये ऊपरी बाधा है, ये कुल देवता की प्रकोप है, और ये जो है आपका काल करतूत यानी कि किया कराया है। तो आप अपने मन में सोच लो किसी पे भी कोई सा भी। उसके बाद तुलसी के पत्ते को आप अभिमंत्रित करके जैसे चिपकाओगे, वो तो उसने मन में सोच रखा है, आप चिपकाओगे वो उठा लेगा। वो पत्ते को चिपकाओगे तो पत्ते में पत्ता चिपक जाएगा मंत्र पढ़ के। तो ये पत्ता चिपकाने वाला जो तुलसी के होते हैं ये बहुत ही लाजवाब और सबसे आसान है पोछा लगाने का। तो जिन भाइयों को चाहिए, देखिए स्पेशल से स्पेशल मंत्र आप पर्सनल ले लीजिए, जिनको भी चाहिए। 200-400 रुपये के लिए क्या होता है, आदमी करता क्या है, बस यही कहता है कि नहीं फ्री में जब मिलेगा जो चीज़ वही लेंगे। फ्री का चीज़ तो तुम ले लोगे, उसकी इजाज़त भी तुमको फ्री में तो कोई जल्दी नहीं देता है। बिना गुरु बनाए, गुरु दक्षिणा दिए बगैर तो कोई गुरु भी नहीं बनता है। तो गुरु बनाने के लिए आपको बेहतर पता है, गुरु बना लोगे तो कभी भी आप घाटे में नहीं जाओगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये मंत्र जो है बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इसकी सबसे आसान विधि विधान है, आदमी को तेल और पानी पढ़ के देना। सरसों के तेल में 21 बार मंत्र पढ़ के दिए, पानी में 21 बार मंत्र पढ़ के दिए। उस पानी से नहलाना, वो पानी पिलाना सुबह शाम 3 टाइम। दुकान, मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री, गोदाम, कार, मोटरसाइकिल, इन चीज़ों में किसी भी प्रकार के नज़र दोष या किसी भी प्रकार के कोई भी दोष है, तांत्रिक क्रिया है, भूत प्रेत है, जादू टोना है, उन सब पे पानी का छींटा करिए। आप सब चीज़ें जो है घर से, दुकान से, मकान से, मोटरसाइकिल से, कार से, हर जगह से निकल जाएगा। कोई परछाई घर में दिखाई दे रहा है वो भाग जाएगा। कहीं रास्ते में कोई लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है, इस मंत्र को पढ़ो वो भाग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कालकंटक मंत्र है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल मंत्र है। तो मैं इसके लिए सभी से कहूँगा कि जो भाई इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो एक बार इजाज़त ज़रूर ले लें। इजाज़त के लिए जो है आपको मैंने पहले ही कहा था
बिना इजाज़त के सीखने से जो है अंगूठा कटवाना पड़ता है, यानी कि नुकसान आपका होता है। आप तो किसी को भी ठीक कर देते हो, बाद में जो है वो उल्टा होके जो आपके ही घर में घुसा रहता है। मान लो मिसाल के तौर पर आपने एक चूहे को, ठीक है, किसी का चूहा पकड़ के उसके पिंजरे से निकाल दिए। आपने तो देखा भाई मैंने निकाल दिया, निकाल के पीछे फेंक दिया। अब वो पीछे जो है वो जाएगा कहाँ? वो सबसे पहले नज़दीक ढूंढेगा कि इसका नज़दीक में घर कौन सा है। तो नज़दीक में घर तो सारा आपका ही मिलेगा, तो वो आपका ही घर ढूंढेगा कि भाई इसी के घर में घुस जाता हूँ, इसने दूसरे के घर से निकाला, मैं इसी के घर में घुस के पूरा घर को बर्बाद करता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आपको ही बर्बाद करता है। तो बाकी आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। और जिन भाइयों को किसी तरह से अगर कहीं भी कोई तकलीफ़ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। ये नहीं सोचिएगा कि ये पैसे के लिए जो है हमें गुमराह करता है। जिनको अगर लगे ऐसा कि गुमराह करता है तो वो अपनी जगह ठीक है, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। बस मैं इतना कहूँगा कि बिना इजाज़त के इस्तेमाल करने वालों का क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद ज़ाहिर कर दूँगा। तो इस मंत्र के लिए जो है एक बार मैं आप सबको इतना कहूँगा, इमरजेंसी जब जिन भाइयों को आ गया तो मेरी इजाज़त है, इमरजेंसी में आप चला सकते हो, मगर मेरी इजाज़त ज़रूर ले लें। बिना इजाज़त का हमेशा के लिए ये काम नहीं करेगा। जब तक आप मेरी इजाज़त नहीं लोगे, और इमरजेंसी के लिए मैं सबको इजाज़त देता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी आ गया, आपके ऊपर मुसीबत आ गया, तो मेरी इजाज़त है, जाइए आप इसका इस्तेमाल करें, मगर हमेशा के लिए नहीं। एक दो बार इमरजेंसी के लिए आपको ये ज़रूर माँ जो है आपको साथ दे, मगर हमेशा के लिए जो है आपको मेरी इजाज़त लेना पड़ेगा। मैंने इसलिए आपको इजाज़त दिया इमरजेंसी के लिए, क्या पता किस इंसान का कौन सी मुसीबत हो, उसको भला हो जाए, इसलिए मैं इजाज़त देता हूँ। क्योंकि किसी की जान बच जाएगा तो कुछ दुआएं तो मेरे लिए भी, मेरे हक़ में भी निकलेगा। तो मैं इजाज़त देता हूँ कि इसको जो है एक दो बार इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इमरजेंसी में हमेशा अगर इस्तेमाल करना है तो मेरी इजाज़त ज़रूर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पे। एक बेहतरीन सा वीडियो लाता हूँ जिससे आपका मार्गदर्शन होगा कि बिना इजाज़त लिए बगैर, बिना गुरु बनाए बगैर, झाड़ फूँक करने वाले तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल करने वालों का क्या हाल होता है। इस पर चर्चा करेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। कहीं किसी को बुरा लगे तो भाई मुझे माफ़ करिएगा। एक अपना समझ के, एक अपना भाई, अपना गुरु, अपना उस्ताद, अपना दोस्त समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहीं किसी को किसी बात का बुरा लगे, दिल में ठेस पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि हर इंसान कामयाबी की तरफ जाए और अच्छे मार्गदर्शन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।